हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 6th क्लास में चैप्टर 3 अपनी संख्याओं के साथ खेलना, उसमें प्रश्नावली 3.7 उसको करने का प्रयास करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, छठा क्वेश्चन, तीन विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। लाइट होती है चौराहे पे, वो टाइमिंग होता है उनका। एक लाइट 48 सेकंड के बाद बदला है, एक लाइट है 72 सेकंड के बाद बदलती है और एक 108 सेकंड के बाद। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? पुनः एक साथ, दोबारा कब? जब ऐसी बात आ जाए ना, पुनः एक साथ कब, दोबारा फिर कब बदलेंगी, तो इसका मतलब क्या है? इन सभी संख्याओं का क्या निकालना है? लघुत्तम। क्या निकालना है? लघुत्तम। 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड और 108 सेकंड का लघुत्तम। लघुत्तम निकालेंगे 48, 72 और 108। पहले किस पे जाएगा? 2 पे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 तिया 6, 1 बच गया 12 होंगे, 2 छीक 12, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, फिर 2 पे। यस सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 1 बच गया 16 होंगे, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 1 बच गया 14 होगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 पे। 2 छीक 12, 2 नीम 18 और ये 2 से भाग नहीं होता, इसको ऐसे का ऐसे। अब 2 से और जा रहा है, 2 तिया 6। जब तक एक भी संख्या जाती है तब तक 2 से करते रहो, जब जानी बंद हो जाए तब छोड़ दो। अब 2 से नहीं जाएगा। अब 3 पे, 3 एकम 3 तिया 9, 3 नीम 27, फिर 3 पे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 पे। 3 एकम 3। अब इसका लघुत्तम क्या है? लघुत्तम देखो, 2 और 4, 4 बार तो 2 है, ठीक है। अब 3 बार 3 है, 3 गुना 3 गुना 3, गुणा करो 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432 सेकंड। ये इनका जो कॉमन सेकंड आया, कितना आया है? 432 सेकंड। लघुत्तम 432। अब ये बताओ, 432 सेकंड के बाद दोबारा 7 बजे बदले हैं ना, तो 432 सेकंड के बाद फिर बदलेंगे। मिनट बनाओगे, किससे भाग करोगे? 60 से। 60 से भाग करोगे, बन गए मिनट। अब 60 से भाग करके देखोगे, यहाँ 432 से 60 से भाग करके 6 7 42 7, यानी कि 420 हो गए, ठीक है। 7 मिनट तो पूरे हो गए, 7 मिनट 12 सेकंड और आगे 7 सही 12 बटे 60 लिखोगे ना इसको, ये 7 मिनट तो पूरे हैं। अब ये भी मिनट है, इसके क्या ये पूरे नहीं है, इसके सेकंड बढ़ाओ। इसके क्या करोगे? सेकंड बढ़ाओगे, किससे गुणा करोगे? 60 से। 60 से 60 कट गया, कितने बच गए? 12 सेकंड। इसका मतलब है ये 7 बजे बदली है, तो उसके बाद 7:07 और 12 सेकंड के बाद फिर बदलेंगे। जोड़ दो इसमें, अतः दे दोबारा 1 बार तो 7 बजे लिख दो, 7 बजे जमा 7 मिनट और 12 सेकंड। तो कितना हो गया? 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड पर वे दोबारा बदलेंगी। बदलेंगी, ठीक है। तो ये है
कौन सा क्वेश्चन है? छठा। चलो हाँ, 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता, अधिकतम का मतलब क्या होता है? HCF, न्यूनतम का मतलब एलसीएम, अधिकतम का मतलब HCF यानी कि महत्तम। ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। तो तीनों का क्या निकालना है? महत्तम 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर का HCF ये निकालेंगे। तो गुणनखंड करेंगे, तीनों के अलग अलग गुणनखंड करो। 434 और 465। हाँ, पहले किसके जाएगा? 2 पे जाता नहीं, इकाई का सम नहीं है, 0 नहीं है। 3 पे 4 3 7 3 पे नहीं जाता, जो 2 पे 5 पे नहीं जाता, ये जो 2 पे नहीं जाता, 3 पे नहीं जाता, 5 पे नहीं जाता। तो अब भाज्य संख्या वैसे तो ये भी भाज्य है। उसके बाद 7 11 13 17 19 23 और 29 इन संख्याओं से जाएगा, भाज्य संख्याओं से। चलो देखते हैं। 7 5 35 और 53 हो गए, 7 के बाद नहीं आता। 7 के बाद 11 11 से 33, 7 73 हो गए, 11 से हो जाएगा 13 पे। 13 एकम 13 3 39, 1 बच गया 13 हो गए, 13 एकम 13। फिर 31 अब भाज्य संख्या है, इसलिए 31 एकम 31। ये 2 पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया 14 हो गए, 2 सत्ते 14। अब 3 पे 7 और 1 8 2 10 3 पे जाता, 5 पे जाता। तो अब भाज्य संख्या है 7 पे 7 को देखो, 7 या 21 और 7 एकम 7। फिर यह भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या तो स्वयं से भाग होगी। इसके बाद ये 2 पे नहीं जाता, 3 पे देखो 6 5 11 4 15, 15 3 के पाड़े में आता, 3 से जाता है। 3 एकम 3, 1 बच गया 16 हो गए, 3 5 15, फिर 1 बच गया 15 हो गए, 3 5 15। फिर 5 और 5 10 1 11, 3 पे नहीं जाता। 5 पे देखो, इकाई एकम 5 है, 5 के 15, 5 एकम 5। फिर यह भाज्य संख्या आ गई 31 एकम 31। अब देखो 403 के गुणनखंड क्या है? 13 गुणा 31 गुणा 1। और 434 के गुणनखंड है 2 गुणा 7 गुणा 31 गुणा 1। और 465 के गुणनखंड है 3 गुणा 5 गुणा 31 गुणा 1। इसमें HCF या महत्तम समावर्तक ये क्या है? जो सभी में है वो संख्या ले लो। 31 सभी में है और 1 जो है वो सभी में है। 31 एकम 31 लीटर। वो माप क्या होगा? 31 लीटर। जो इनको तीनों, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। 6 15 और 18 का क्या निकालोगे? पहले लघुत्तम। 6 15 और 18 पहले किस पे जाएगा? 2 पे। 2 दिया 6, यहाँ 2 पे नहीं जाता, छोड़ दो, 2 में 18। अब 2 पे नहीं जाता, 3 पे देखो, 3 पे 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 किया 9। फिर 3 पे जा रहा है 3 एकम 3, अब 5 पे। अब इसका लघुत्तम क्या है? लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम वो क्या है? गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 5 की 15 की 45 दूनी 90। 90 क्या है? वो संख्या है जो इनको इनसे भाग हो जाएगी और शेष बचना है
5। तो अब इस संख्या जो 5 शेष बचाएगी इसमें 5 और जोड़ दो, वो 95 हो जाएगी। ये है उत्तर। 9वां क्वेश्चन, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों से भाग हो जाए। और 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 और 3 जीरो, ये छोटी छोटी संख्या 4 अंकों की। लेकिन ये कंडीशन क्या रखी, इनसे भाग होने चाहिए। पहले इनका एलसीएम निकालो, 18, 24 और 32। इनसे अलग अलग इनसे भाग होने चाहिए। हम इनको इकट्ठी करके एक संख्या बना लेंगे जिससे ये भाग होनी चाहिए। 3 अंकों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इकट्ठी बनाओ, 2 से भाग करो। 2 में 18, 2 1 2 2 में 4, 2 1 2 2 6 12। अभी 2 पे और जा रहा है, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 पे और जा रहा है, 2 3 6 2 4 8। फिर 2 पे, 2 दूनी 4, 2 पे अभी और जा रहा है, 2 1 2। अब 2 पे जाना बंद, 3 पे करो, 3 3 9, 3 1 3, 3 पे और जा रहा है, लास्ट में 1 1 बचना चाहिए। अब लघु संख्या है, लघुत्तम है, ये 5 है, 2 के 2 3, 5 2 बार, 2 5 बार और 3 है 2 बार। गुणा करो, 3 किया 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 और 144 दूनी 288। ये है जो ये संख्या इन तीनों से भाग हो जाएगी, यानी कि इन तीनों का ये प्रतिनिधित्व करती है। इससे यदि भाग हो जाएगा तो तीनों से भाग हो जाएगा। तो भाग करके देखो, 288 से भाग करो, 2 का पहाड़ा 1 अंक छोटा 2, 10 से ऊपर मत जाओ, 2 3 2 5 10। अब 5 से करके देखेंगे इसको, 5 5 40, 5 40 44, 5 में 10 और 4 14, ज़्यादा बड़ा होगा। एक कम करो, 288 को 4 से करो, 4 32, 4 32 और 3 35, 4 दूनी 8 और 3 11। अब भी बड़ा है, एक कम और करो, 3 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, 3 दूनी 6 और 2 8, 864। अब यदि छोटी छोटी संख्या है तो जाना चाहिए 3 पे, लेकिन हम एक बढ़ा के 4 पे करेंगे इसको। कितना आया? 1152। पूरा पूरा भाग हो जाए छोटी छोटी संख्या, ये नहीं बल्कि कौन सी होनी चाहिए? 1152। छोटी छोटी संख्या जो 18, 24, 32 से विभाज्य है वह कौन सी है? 1152। यदि 1000 की जगह 1152 होता तो पूरी पूरी भाग हो जाती। तो संख्या 1000 नहीं बल्कि कौन सी होनी चाहिए? 1152। 10वां, निम्नलिखित संख्याओं का लैस है, लघुत्तम स्वावर्त है, ज्ञात कीजिए जिसमें से एक संख्या सदैव 3 का एक। इसके बाद प्राप्त लघुत्तम स्वावर्त में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लघुत्तम स्वावर्त प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम यह निष्कर्ष सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम स्वावर्त सदैव 3 का एक गुणज होता है? अब वैसे देखा जाए इसमें लघुत्तम 10वें का एक भाग, ए पार्ट 9 और 4
इसका लघुत्तम निकालो। 2 पे जाएगा, पहले 2 दूनी 4, फिर 2 पे, फिर 3 पे 3 किया 9, फिर 3 पे। अब लघुत्तम निकालोगे क्या होगा? लघुत्तम समावर्त है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये 2 गुणा 2 4 है, ये 3 गुणा 3 क्या है 9, 9 चौके 36। हमने तो क्या कर दिया, इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दी, यही आया ना। और ये जो लघुत्तम है इन दोनों में से 3 का एक गुणज है, 3 के पहाड़ी में आता ना एक संख्या दोनों में से, और जो लघुत्तम आया वो भी 3 का गुणज है, वो भी 3 के पहाड़ी में आता है। तो आता है दोनों संख्याओं में यदि एक संख्या 3 का गुणज हो तो लघुत्तम समावर्त भी 3 का गुणज होगा, दो संख्याओं में से 3 का गुणज हो तो लघुत्तम जो समावर्त निकालोगे वो भी 3 का गुणज है, वो भी होगा 3 का गुणज। ठीक है, इसमें 3 का गुणज ये है, इसमें 3 का गुणज 12 है, इसमें 3 का गुणज 6 है, इसमें 3 का गुणज क्या है 15। एक और निकालेंगे। ये डी निकालो, 10वें का डी, 15 और 4, इनका पहले क्या निकालोगे लघुत्तम। देखो इसमें ये तो 3 का गुणज है, पहले 2 पे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 का 3 पन्ने 15, फिर 5 पे, 5 एकम 5। अब लघुत्तम समावर्त है यानी कि एलसीएम वो क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब 2 गुणा 2 क्या है 4, 5 गुणा 3 क्या है 15, यानी कि 15 और 4 दोनों की गुणा है 15 चौक 60। यदि दो संख्याओं में एक संख्या 3 का गुणज है तो ये भी 3 से भाग होगा, 3 का ये भी गुणज है, अर्थात दो संख्याओं में यदि एक संख्या 3 का गुणज हो तो उनका लघुत्तम समावर्त भी 3 का गुणज होगा। ठीक है, इसमें 3 का गुणज है तो लघुत्तम समावर्त भी 3 का गुणज है, 3 का गुणज। तो इसमें ये चीज था, ये तुम खुद करोगे ट्राई योरसेल्फ, ऐसे ही है, और ये भी ट्राई योरसेल्फ। 2 सवाल आपके। निम्नलिखित संख्याओं का लहस है, ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। अब इसमें देखो एक संख्या दूसरे का गुणनखंड, 5 क्या है 20 का गुणनखंड है, इसमें 6 क्या है 18 का गुणनखंड है, इसमें 12 क्या है 48 का गुणनखंड है, इसमें 9 45 का गुणनखंड। तो देखते हैं इसका ये भाग 5 और 20, इनका लघुत्तम देखो 5 और 20, पहले 2 पे 10,
फिर 2 पे 2 पंजे 10, फिर 5 पे 5 एकम 5। इनका लघुत्तम समावर्त निकालो, एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 5 कितना, 5 गुणे 10 गुणे 20, 20। यदि दो संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड हो तो उनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम में संख्या स्वयं होगा। दोनों में से एक संख्या दूसरे का यदि गुणनखंड है तो उनका लघुत्तम समावर्तक वो स्वयं वह संख्या होगी जो बड़ी संख्या है। एक वो करते हैं 11 का C 12 48, इसका क्या निकालोगे, लघुत्तम 12 और 48, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 पे 2 किया 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 पे 2 6 12, फिर 2 पे 2 किया 6, फिर 3 पे 3 एकम 3। अब इनका लघुत्तम क्या होगा, समावर्त एलसीएम ये है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये है 3 गुणी 6 गुणी 12 गुणी 24 गुणी 48। तो 48 वो स्वयं संख्या आ गई है। अर्थात दो संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड हो तो उनका लघुत्तम समावर्त है स्वयं वो संख्या होगी, स्वयं वो संख्या होगी। तो लघुत्तम निकालोगे स्वयं वो ही संख्या बन जाएगी। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू।